हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाली हूँ साइकोलॉजी का पर्सनैलिटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं 3 क्वेश्चन नंबर तक बता दी थी। व्यक्तित्व का आकलन, ये हमारा 4 क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का लक्षण और प्रकार संबंधी दृष्टिकोण। व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार, विचार, भावनाओं और कार्य करने की शैली का संगठित रूप है। व्यक्तित्व का लक्षण क्या है? व्यक्तित्व जो है मनुष्य के व्यवहार, विचार, भावनाओं और कार्य को करने की शैली का संगठित रूप है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अचानक नहीं बनता, बल्कि उसके भीतर कुछ अस्थायी गुण या लक्षण होते हैं जो उसके व्यवहार को दिशा देते हैं। इन्हीं अस्थायी गुणों को व्यक्तित्व का लक्षण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व को समझाने के लिए उसके व्यक्तित्व के लक्षणों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हमें व्यक्तित्व के लक्षण को जानने के लिए पहले उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अस्थायित्व। व्यक्तित्व का लक्षण का पहला गुण अस्थायित्व है। व्यक्तित्व का सबसे पहले महत्वपूर्ण लक्षण उसका अस्थायित्व है। व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में भी लगभग समान रहता है। यही स्थिरता व्यक्ति की पहचान बनाती है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अगर हर परिस्थिति में लगभग समान होता है, उसी परिस्थिति या उसी व्यवहार को स्थायी या स्थिरता व्यक्ति की पहचान बना देती है। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व भिन्नता। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। किसी का कुछ व्यक्तित्व होता है, किसी का कुछ व्यक्तित्व होता है। कोई गुस्सा वाला ज़्यादा होता है, तो कोई चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा सा बोल देने पे वो चिड़चिड़ा जाता है। कोई व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा होता है, वो उसका व्यक्तित्व का एक भाग होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। सोच, भावना, रुचि और व्यवहार में यह अंतर व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट व्यवहार में निरंतरता। व्यवहार में निरंतरता। व्यक्ति का व्यवहार हर समय और परिस्थिति बदलने पर भी पूरी तरह नहीं बदलता। यही निरंतर व्यक्तित्व की पहचान है। सामाजिकता। व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण में विकसित होता है। दूसरों से मेल जोल, सहयोग और संबंध बनाने की क्षमता व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है। भावनात्मक संतुलन। एक संतुलित व्यक्तित्व वाला अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। अत्यधिक क्रोध, भय, चिंता असंतुलित व्यक्ति का संकेत है। जो व्यक्तित्व का लक्षण है बहुत तरीक़ा से होता है, जैसे सामाजिकता के वजह से, व्यवहार में निरंतरता, तो भावनात्मक संतुलन। तो हमें एक जो संतुलन होता है वो भावनात्मक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे अत्यधिक क्रोध, भय, चिंता या असंतुलित व्यक्तित्व का संकेत होता है। आत्मविश्वास। अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास होना व्यक्तित्व का सकारात्मक लक्षण है। व्यक्ति जो भी निर्णय लिया है या उसका जो क्षमता है उस पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास। अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास होना व्यक्तित्व का सकारात्मक लक्षण है। आत्मविश्वासी व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करता है। जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है वो चुनौतियों का सामना कैसे करता है? बेहतर ढंग से करता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारा जो निर्णय और क्षमता है वो सही है। नैतिकता एवं मूल्य। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता जैसे नैतिक गुण व्यक्तित्व को ऊंच बनाते हैं। आत्मनियंत्रण। ये भी हमारा व्यक्तित्व लक्षण का एक भाग है। अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार को नियंत्रण में रखना एक परिपक्व व्यक्तित्व का लक्षण है। तो हमें अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने आप को नियंत्रण रखना चाहिए खुद पे। सक्रियता। कुछ व्यक्ति अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और कर्मठ होते हैं, जबकि कुछ शांत और धीमे। यह भी व्यक्तित्व का एक लक्षण है। हमारा ये जितने भी देखे पॉइंट, ये हमारा क्या था? व्यक्तित्व का लक्षण।
अब जानते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में पहला प्रकार है हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने ऊर्जा अपने भीतर से प्राप्त करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसकी रुचि बाहरी संसार की अपेक्षा अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं में अधिक होती है। वह अपनी ऊर्जा अकेलापन और आत्मचिंतन से प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अकेले में रहकर सोचकर अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जिसकी रुचि बाहरी संसार की अपेक्षा अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं में अधिक होती है। वह अपनी ऊर्जा अकेलेपन और आत्मचिंतन से प्राप्त करता है। जो एक व्यक्ति होता है, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, क्या करता है? अपने अकेलेपन और आत्मचिंतन से प्राप्त करता है अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? अकेलेपन से। वह अपनी ऊर्जा अकेलापन और आत्मचिंतन से प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहकर सोच विचार करना, आत्मविश्लेषण करना और शांत वातावरण में काम करना अधिक पसंद करते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं और आत्मविश्लेषण करना चाहते हैं और अधिक से अधिक समय वो अकेलेपन बिताना चाहते हैं। कोई व्यक्ति होता है जिसको अकेलेपन की आदत सी होती है या वो अकेला रहना चाहता है, अकेले ही उसको शांति मिलती है तो पसंद करते हैं। वे अधिक बोलने की बजाय सोचने और सुनने में विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति अकेले में रहना चाहते हैं इनका एक और गुण होता है, वे अधिक बोलने की बजाय वो बोलते कम हैं और सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जो अपनी ऊर्जा बाहरी वातावरण और लोगों के संपर्क द्वारा प्राप्त करता है। बहिर्मुखी वह होता है जिसका ध्यान अपने आंतरिक संसार की अपेक्षा बाहरी वातावरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता रहता है। ऐसे व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, समूह में कार्य करना और सामाजिक भागीदारी में भाग लेना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी जो लोग होते हैं वो सामाजिक भागीदारी में भाग लेना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति दूसरों से आसानी से घुल मिल जाता है, अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करता है, नए लोगों से मिलने में संकोच नहीं करता, जोखिम लेने से भी नहीं डरता और नए वातावरण में जल्दी ढल जाता है। अंतर्मुखी के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, उन्हें समाज में कहीं रहना पसंद नहीं होता, सामाजिक अलगाव उनके अंदर थोड़ा होता है और वो ज़्यादा बात करने के अपेक्षा सुनने पे ध्यान देते हैं। और ये जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं इन्हें बाहर रहना पसंद होता है, सभी लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद होता है, ये किसी भी बात को कहने में संकोच महसूस नहीं करते, सामाजिक भागीदारी में भी ये सामाजिक भागीदारी में पार्टिसिपेट करते हैं, जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं और नए वातावरण में ये जल्दी ढल जाते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण संतुलित रूप से पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण और लोगों के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन दिखाता है, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, न जल्दबाजी न अत्यधिक संकोच, सुनना भी जानते हैं और अपनी बात स्पष्ट रखना भी, न अधिक बोलने वाला न बहुत अधिक चुप रहने वाला। उभयमुखी व्यक्तित्व में दोनों ही व्यक्तित्व का गुण होता है, अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। ये जो लोग होते हैं इनके व्यवहार में लचीलापन होता है, यह न तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं, न ही कुछ बोलने में संकोच करते हैं, पर हाँ अपनी बातों को स्पष्ट रखना भी नहीं, ये ज़्यादा अपनी बातों को स्पष्ट रखते हैं, ना ही अधिक बातचीत करते हैं, ना ही अधिक बोलते हैं और ना ही अधिक चुप रहते हैं। तो हमारा दोस्तों आज के लिए इतना ही। 4 क्वेश्चन नंबर मैं 3 क्वेश्चन नंबर तक बता दी थी कि हमारा 4 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। 4 क्वेश्चन नंबर में एक और क्वेश्चन है जो मैं कल आप लोगों को बताने वाली हूँ और बाकी मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स में भी ये सब डालना शुरू कर दूँगी। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल के यूट्यूब चैनल में।